नमस्कार। डीजी न्यूज़ के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम एक खास मेहमान के साथ मौजूद हैं। वह हैं आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धार भोजशाला को लेकर अब क्या आपका आंदोलन चल रहा है? कहां पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। 65 साल में भी हमारी स्वतंत्रता, हमारा स्वराज्य, हमारे सपने कहां पहुंचे हैं? लोग न जाने कितने कहीं से कहीं पहुंच गए, फर्श से अर्श तक पहुंच गए, अभी अभी पहुंच गए, आगे पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस देश के 85 करोड़ हिंदू जहां थे वहीं हैं। स्वराज्य तथा कथित स्वराज्य के पश्चात हिंदुओं की स्थिति अपने ही देश में द्वितीय श्रेणी के नहीं बल्कि तृतीय श्रेणी के नागरिक, अगर मैं कहूं कि नागरिकता के भी जो अधिकार हैं वो भी प्राप्त नहीं है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम वहीं के वहीं हैं। और जहां तक धार भोजशाला का प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन वहीं का वहीं है। श्री कृष्ण जन्मस्थान की कोई चर्चा नहीं करता। काशी विश्वनाथ मंदिर किसी के एजेंडे में नहीं है। और एकाध स्थान नहीं ऐसे, मध्य प्रदेश में ही, मालो में ही, विदिशा में विजय मंदिर की जो स्थिति है वो लगभग ऐसी ही स्थिति है। तो हम वहीं के वहीं हैं। हमको अपने कॉलर ऊंची करने या बड़ी बड़े दावे करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी स्थिति भी नहीं है, जिसको उर्दू में मजलूम कहते हैं, बेसहारा कहते हैं, और हर प्रकार की सहूलियतों से महरूम। यानी हिंदू एक इस प्रकार की जाति है, हिंदू एक इस प्रकार का समाज है जो है और नहीं है। लोग कहते हैं कि हिंदू कहना गाली हो गया आजकल। हाँ, हिंदू होना गाली है। और हिंदू का अर्थ है सांप्रदायिकता, हिंदू का मतलब है कट्टरपना, हिंदू का अर्थ है पिछड़ापन, हिंदू का अर्थ है लावारिस। जब कभी आवश्यकता पड़े तो हिंदुओं की जो सैकड़ों जातियां हैं, उन जातियों को जातीय अभिमान का बछड़ा सामने खड़ा करके उसको दुहो और उसके पश्चात उनको छोड़ दो, जैसे गायें भटकती फिरती हैं। तो वो स्थिति हिंदू जाति की है, हिंदू समाज की है। और उसके लिए हम किसी को दोष नहीं देते। हिंदू समाज स्वयं दोषी है जो अपने घर में वो लावारिस है। आप आरएसएस की भी आलोचना करते हो मौका आने पर। क्या आरएसएस हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं है? मैंने आरएसएस की कोई आलोचना कहीं इस प्रकार की नहीं की है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी हिंदू संगठन हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। उसमें सभी आ जाते हैं। कर्तव्य का पालन का मतलब यह है कि हमने अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्राथमिकता हिंदू स्वराज्य की स्थापना है। किसका विजन? छत्रपति शिवाजी महाराज का विजन। किसका सपना? आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय प्रातस्मरणीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का सपना। हमको उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखना और सोचना चाहिए। मैं स्वयं एक स्वयंसेवक हूं। संघ के लिए मैं हजारों सभाओं में स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बंधुआ मजदूर घोषित कर चुका हूं और उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बंधुआ मजदूर को भी शिकायतें करने का अवसर मौका मिलना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है वो हमारी जो संघ प्रार्थना है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, यानी हिंदुओं की भूमि। आगे कहा गया है प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता। हम हिंदू राष्ट्र के एक अंग हैं। डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि हां, मैं कहता हूं कि यह हिंदू राष्ट्र है। उससे हमको 1 इंच भी इधर उधर होने का अधिकार नहीं है। और आज यदि लक्ष्य मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं रह गया है और केवल नितिन गडकरी में ही संपूर्ण अस्मिता अगर समा गई है, तो ये हिंदू जाति का दुर्भाग्य है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हिंदुओं का कवच बन करके और कल्पवृक्ष बन करके
आया था। लेकिन अब तो आरएसएस बीजेपी का कवच है। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि बीजेपी का अर्थ गडकरी और गडकरी का अर्थ बीजेपी कभी नहीं होता। यह वही स्थिति है कि देवकांत बरुआ ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो ये किसी व्यक्ति में संपूर्ण इतनी बड़ी पार्टी का स्वाभिमान, उसकी अस्मिता, उसका अस्तित्व एक आदमी में समा जाए और वो व्यक्ति इतना शून्य हो चिंतन में कि वो कहे कि पाकिस्तान की गुस्ताखियों का और उसकी बदमाशियों का, उसकी निशंसता का, उसकी पैशाचिकता का मामला यूएनओ में ले जाना चाहिए। भारत की सबसे विपक्षी पार्टी का, जिस पर हिंदुओं के सपने आधारित हैं, जिसकी जिम्मेदारी है हिंदुओं के सपनों को पूरा करने की, और वो ये कहे, जिसको घोषित किया जा रहा है दिग्विजय सिंह एंड कंपनी के द्वारा, शिंदे एंड कंपनी के द्वारा, कि वो हिंदू आतंकवाद को पनपा रहा है और हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है बीजेपी के कैंपों में और संघ के कैंपों में, उसका जवाब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है वो यूएनओ में ले जाने चाहिए। ऐसी पार्टी के अध्यक्ष को कहना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ सब प्रकार के संबंध तोड़ लेने चाहिए और वो पड़ोसी देश नहीं है, वो शत्रु देश है और जन्मजात शत्रु है। भारत की शत्रुता की बुनियाद पर ही पाकिस्तान का वजूद टिका हुआ है। इस ऐतिहासिक तथ्य को हम कैसे इनकार कर सकते हैं? इसलिए पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी ये नितिन गडकरी की और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि स्वयं को सही लाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब तो इस देश में सरकार आरक्षण दे रही है अल्पसंख्यकों को, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि किस आधार पर आरक्षण दे रही है? सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सरकार की रिट याचिका को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सलमान खुर्शीद भी उसमें शामिल हो गए थे। केंद्र सरकार और आंध्र सरकार की सम्मिलित याचिका को भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में यह कहकर डाल दिया कि संविधान की मूल भावना मजहब के बिना पर किसी भी वर्ग को आरक्षण देने के विरुद्ध है। जब यहां सब प्रकार की सहूलियतें मुसलमानों को प्राप्त हैं, जो मेजोरिटी को प्राप्त हैं वो माइनॉरिटी को प्राप्त हैं, और राशिद अलवी साहब बहुत ईमानदारी के साथ कहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे प्रवक्ता नहीं हैं, कि अगर इस देश में मुसलमान हैं और 23 करोड़ हैं तो उसका सारा का सारा श्रेय हिंदुओं को है, क्योंकि पाकिस्तान के बनने के समय यदि सारे के सारे हिंदुओं को, मुसलमानों को यहां से निकाल दिया जाता तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। आबादी का अदला बदला करने की बात जिन्ना ने कही थी। तो उस हालत में यहां पर अगर आप 23 करोड़ हैं मुसलमान और उनको 4 बीवियां रखने का हक है, 25 औलादें पैदा करने का हक है, और हिंदू की नौकरी चली जाती है यदि वो दूसरी शादी कर लेता है, तो इसका पूरा श्रेय हिंदुओं को है। ये राशिद अलवी साहब कह रहे हैं, और राशिद अलवी साहब बिल्कुल ईमानदार मुसलमान हैं, बिल्कुल ईमानदारी की बात कर रहे हैं। वो पहले काशी, फिर अयोध्या, आपने विदिशा का जिक्र भी किया, फिर भोजशाला, तो कहां कहां संघर्ष होगा? इस सब संघर्ष में हिंदुओं का उत्थान, हिंदुओं का विकास कहां जाएगा? हिंदुओं का विकास अगर मुसलमान बनने में है, चोटी कटवाने में है, सुन्नत करवाने में है, तो इस प्रकार का विकास वालों को मुबारक हो। सारे संसार में हिंदुओं का केवल एक ही देश है। मुसलमानों के दर्जनों हैं और ईसाइयों के सैकड़ों हैं। हिंदुओं का कौन सा देश है? और इस देश का नाम हिंदुस्तान ये हमने नहीं रखा है, ये बाबर का रखा हुआ नाम है। ये मुगलों का, आक्रमणकारियों का, अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान कहा इसको, मोहम्मद बिन कासिम ने इसको हिंदुस्तान कहा, महमूद गजनवी ने कहा, शहाबुद्दीन गौरी ने कहा। यह नाम हिंदुस्तान मुसलमानों का रखा हुआ है। तो जब ये हिंदुस्तान है तो यहां मुसलमानों को रहने का भी शक्ल तक दिखलाने का क्या हक है? पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है? अरब में, ईरान में, तुर्किस्तान में, अजरबैजान, सहारा, बलख, बुखारा, जॉर्डन में, टर्की में क्या स्थिति है? तो इसलिए ये सेकुलरिज्म का पाठ जो है वो हिंदुओं को न पढ़ाया जाए। सहिष्णुता की अगर सबसे ज्यादा जरूरत है, उदारता की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इस्लाम को है, हिंदुओं को नहीं है। क्योंकि हिंदुओं के सारे सोकाल्ड धर्माचार्य, सबका मालिक एक, सबका शिरडी वाला जो है वो एक मंत्र देकर गया है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक नहीं होता।
दुर्योधन का मालिक और युधिष्ठिर का मालिक एक नहीं हो सकता। बाप सबका एक हो सकता है, लेकिन अपने स्वार्थों के कारण लोग अलग अलग खेमों में अलग अलग मालिकों की नौकरी करते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट ही गलत है, सबका मालिक एक नहीं होता। भोजशाला की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी? बहुत अहिंसक तरीके से लड़ी जा रही है। भोजशाला में सरस्वती माता की पूजा करने की जो ख्वाहिश रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं, उनको पीटा जा रहा है, लाठियां बांधी जा रही हैं, उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है, उनकी पिटाई, उनको जेलों में ठूंसा जा रहा है। और ये सब अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि उस राज्य में हो रहा है जिसके मुखिया का नाम शिवराज सिंह है, औरंगराज सिंह नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवराज सिंह, और फिर चौहान। चौहान यानी 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। उस पृथ्वीराज चौहान का नाम, उसकी जाति का नाम, उसका सरनेम, जिसकी आंखें फोड़ दी गई थी। तो इसलिए, और शिवराज सिंह चौहान की पुलिस अगर लाठियां भांजती है और बसों में, सरकारी वाहनों में बैठा बैठा करके मुसलमानों को वहां ले जाया जाता है और कहा जाता है कि नमाज पढ़ो, और फिर मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो हमारे साथ वादा किया वो उन्होंने निभाया है। तो ये तो ताजमहल फिल्म की शूटिंग हो रही है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये काम कैलाश विजयवर्गीय का नहीं है, ये काम शिवराज सिंह चौहान का नहीं है, ये काम मुकुल वासनिक को करने दीजिए ना, ये काम कपिल सिब्बल को करने दीजिए, ये काम अभी जो बहुत बड़बड़ कर रहे हैं सुशील कुमार शिंदे को करने दीजिए। ये आप क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों के पक्ष में तो पूरी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई हैं। लावारिस बेवकूफ हिंदुओं के साथ में कौन है? उनके वोटों से आप कैलाश विजयवर्गीय या शिवराज सिंह चौहान एडी चोटी का पसीना एक कर लें तो भी मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। ये गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। उनके पास वोट देने के लिए एजेंसियां बहुत हैं। राहुल बाबा को देंगे ना वो वोट? आपको क्यों देंगे? मुलायम सिंह को देंगे, मायावती को देंगे, ममता बनर्जी को देंगे, आपको वोट क्यों देंगे? आप कौन से स्वप्न लोक में? आपको अगर मर्दानगी दिखलानी है तो भोजशाला में सरस्वती पूजन के लिए जाने वालों पर मत दिखलाइए। हिम्मत है तो नक्सलियों से निपटिए। वहां कहां जाती है रमन सिंह की मर्दानगी और शिवराज सिंह की मर्दानगी? गृह मंत्री ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले अपने कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। क्या वाकई ट्रेनिंग देते हैं? आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी स्वयंसेवक ने मच्छर तक नहीं मारा है। दोबारा दोहरा रहा हूं, मच्छर तक नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों में अव्वल तो मच्छर खटमल होंगे नहीं, अगर हैं तो वो भी नहीं मारे गए। और गुजरात में जो कुछ हुआ वो संघ के स्वयंसेवकों ने नहीं किया, वो जनता ने किया। परेशान थी जनता, नाक में आ गई थी, नाक में दम था, उसके लोग जलाए जा रहे थे। निर्दोष कार सेवकों, यानी गुजरात के हिंदुओं ने भी, अभी भी हो रहा है ये काम कि प्रत्येक मुसलमान को और उसकी खातून को हज करने के लिए हम लोग 28,000 32,000 रुपए दे रहे हैं। और उन लोगों ने कार सेवकों की ट्रेन को जला दिया, उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी क्या? अगर कोई थप्पड़ मारेगा किसी धर्मनिरपेक्ष नेता को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ममता बनर्जी ले सकती है कि मनमोहन सिंह को पीट डालूं क्या? ममता बोल सकती है, मैं नहीं बोलूंगा। तो वो अगर किसी धर्मनिरपेक्ष नेता को चांटा मार दिया जाए तो चुपचाप बैठा रहेगा क्या? प्रतिक्रिया नहीं होगी क्या? और प्रतिक्रिया आदमी पर ही होती है क्या? समाज पर नहीं होती है क्या? तो जो लोग जले भुने थे उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी, तो ये हिंदू आतंकवाद नहीं है। हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज कहीं नहीं है। गोवंश की रक्षा की बड़ी बातें आपने की। आप जेल में गए, 52 दिन तक आप लगातार जेल में रहे। आपके पिताश्री ने तो रिकॉर्ड बनाया था जेल में जाने का। नहीं, 52 दिन जेल में नहीं रहा, अनशन करते हुए जेल में रहा। 52 दिन आप लगातार अनशन किया, आपने अन्न जल सब त्याग दिया। आपके पिताश्री ने 100 से अधिक दिन तक अन्न जल त्यागा, शायद विश्व का रिकॉर्ड होगा। 165 दिन तक आपने। कोई अंजाम निकला? कहीं पहुंचे? कहीं कोई अंजाम नहीं निकला। हमारे जिस परिवार की बात हो रही है, उस परिवार के लोगों ने मेरी अपनी स्वयं की गौशाला पर सागर में कब्जा कर रखा है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना रखी है
और उसके खिलाफ मैं धूप में बैठ करके अनशन भी कर चुका हूं और धरना भी दे चुका हूं। तो इसलिए ये गाय जो है वो वोट मांगने का जरिया है, और वो भक्ति जो है उसके द्वारा वोट लिए जाते हैं। बेचारी गाय के साथ कोई नहीं है, और इसलिए नहीं है कि गाय की सबसे बड़ी जो बेवकूफी है, गलती है, वो ये है कि वो हिंदुओं की माता है। अगर वो मुसलमान की माता होती तो कोई उंगली तक नहीं लगा सकता था। दूसरी गलती गाय की यह है कि उसके नाम पर वोट मांगे तो जा सकते हैं, लेकिन गाय खुद वोट नहीं दे सकती, इससे गाय काटी जाती है। गाय अगर हिंदुओं की मां नहीं होती, मुसलमानों की मां होती, तो कोई छू नहीं सकता था, इसलिए गायें कट रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में गुजरात से प्रतिदिन 40-50 ट्रक बीफ के, गोमांस के बाहर जा रहे हैं। हकीकत है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मध्य प्रदेश से यही हो रहा है, क्योंकि गोभक्तों की सरकार है ना। आपने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के जवाब में गौशाला लिखी थी। बहुत पुरानी बात है, जब आप लड़कपन में ही थे। क्या प्रेरणा रही आपकी? मेरे में जो जीन्स हैं, रक्त के संस्कार हैं, पैतृक संस्कार। अब आप राहुल बाबा वाली बात कर रहे हैं कि राहुल बाबा की प्रेरणा क्या रही। तो जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू के जीन्स वहां काम कर रहे हैं, फिरोज गांधी की जीन्स काम नहीं कर रहे हैं। काश फिरोज गांधी की जीन्स काम करते। फिरोज गांधी एक महान देशभक्त, तपस्वी, स्वाभिमानी देश सेवक थे। जवाहरलाल नेहरू अपॉर्चुनिस्ट थे। तो जैसे वहां जीन्स काम कर रहे हैं, मेरे यहां भी जीन्स काम कर रहे हैं। औरंगजेब के दरबार में जाकर के जजिया टैक्स के विरोध में कटार से, कृपाण से अपने पेट को चीरने वाले महात्मा गोपाल दास महाराज का मैं 12वां वंशज हूं। महात्मा रामचंद्र मीर के औरत से उत्पन्न हुआ हूं। बस ये कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। हिंदुओं के हित की बात कब तक करनी पड़ेगी इस देश में, आपकी राय में? कभी जो आपका लक्ष्य वो प्राप्त हो सकेगा इस तरीके से? हिंदू हित की बात कब तक करनी पड़ेगी? हाँ। जब तक हिंदुओं को अकल नहीं आएगी। जब तक हिंदुओं के धर्माचार्य अपनी कथाओं में राधे राधे का कीर्तन करके औरतों को नचाते रहेंगे, तब तक हिंदुओं की यही दुर्दशा होती रहेगी। क्या करना चाहिए उन्हें? हिंदुओं को कुछ नहीं करना चाहिए। हिंदुओं को पहले पिटना चाहिए, मार खाना चाहिए। 10-20 लाख हिंदू जब तक हिंदुस्तान में सड़कों पर मारे नहीं जाएंगे, और जब तक हमारी माता बहनों की दुर्दशा नहीं होगी, तब तक हिंदुओं को अकल नहीं आएगी। क्योंकि जो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हिंदू जाति को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, और वो समय देगा। जगह जगह दिए जा रहे हैं, फुटकर रूप में दिए जा रहे हैं। बम ब्लास्ट हो रहे हैं, फुटकर रूप में हो रहे हैं। जब बड़ी पैमाने पर होंगे तो शिंदे को समझ में आ जाएगा कि आतंकवाद क्या होता है और किसका होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। 1400 साल में जितना भी आतंक देश में, संसार में फैला है, वो सब इस्लाम के नाम पर फैला गए। पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये दुर्भाग्य की बात है उनकी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? मार्शल्लाह, मार्शल्लाह। ये हो गया तो वो हो गया। उनके पाप उनको ले डूबेंगे। उसके लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिटेंगे। संसार में 7 अरब लोग हैं और उनमें केवल 1 अरब मुसलमान हैं। बाकी जो 6 अरब हैं वो इस्लाम के पक्ष में कतई नहीं है। वो इस्लाम को सारे झगड़ों की और विश्व में अशांति फैलाने की जड़ मानते हैं। ये सत्य है, ये फैक्ट है। अपने पापों से मरेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? जब भारत का रक्षा मंत्री और भारत का विदेश मंत्री कंपटीशन कर रहा है किंडरों के साथ, तो हम क्या करेंगे? नामर्दी खुदा ने दी तो मार मार तो करो, तो कम से कम मार मार तो करो, कम से कम जबानी जवाब तो दो। वो देने की भी सुषमा स्वराज ने यदि ये कहा है कि 1-2 सिरों के बदले में 10 सिर लाने चाहिए, उनको कहना चाहिए था 100 सिर लाने चाहिए। क्यों नहीं लाने चाहिए? मैं सुषमा स्वराज को चलो कोट नहीं करता, हिंदू आतंकवाद हो जाएगा, वो भगवा आतंकवाद हो जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह जी महाराज के परिवार के वरिष्ठ सदस्य राम गोपाल यादव ने कहा है, 1 हफ्ता हुआ है अभी, कि युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो यह हिंदू आतंकवाद हो गया क्या? यह जख्म है जो महसूस किया है राम गोपाल यादव ने। आखिर कब तक वोटों के लिए मुसलमान की माला रटते रहते? उन्होंने हकीकत को महसूस किया तो वो बोल गए। वो दर्द बोला है, वो पीड़ा बोली, वो हकीकत बोली है।
ये हिंदू आतंकवाद हो गया क्या? मुलायम सिंह तो कतई 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 दूर दूर तक हिंदू आतंकवाद नहीं, हिंदू दमन के प्रतीक हैं। अगर उनके परिवार का आदमी युद्ध की अनिवार्यता बता रहा है तो सुशील कुमार शिंदे को आत्मचिंतन करना चाहिए। राहुल चिंतन के बजाय जिस दिन कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी और देश का चिंतन करने लगेगी, राहुल बाबा ने कहा कि कांग्रेस में हिंदुस्तान का डीएनए है, तो अगर डीएनए हिंदुस्तान का है, नारायण दत्त तिवारी का डीएनए टेस्ट हो चुका है, राहुल बाबा का डीएनए टेस्ट उन्होंने खुद कर दिया, तो सुशील कुमार शिंदे को भी जांच करवा लेनी चाहिए कि उनमें जीन्स कहां के काम कर रहे हैं। आप कवि हैं, आप धर्मगुरु हैं, चिंतक हैं, जेल अनेकों बार जेल जा चुके हैं। आपको लगता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई तरीका विश्वास है आपका? सबसे प्रिय जेल मेरी भैरवगढ़ की जेल रही है, उज्जैन में भैरवगढ़ का कारागार। वहां पर दिग्विजय सिंह जी महाराज की कृपा से मुझे वहां पर लगभग 1 महीने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो दिन बड़े अच्छे दिन थे मेरे। मैंने वहां बहुत गजलें लिखी और बहुत कविताएं लिखी। मैं उनका, दिग्विजय सिंह का, दिग्गी राजा का धन्यवाद करता हूं। लेकिन अनुभव का जहां तक प्रश्न है वहां तक यह है कि अंततोगत्वा ये मैं नहीं कहता, अब इस पर भी आप भगवा आतंकवाद लगा दीजिए। हमारा जो राष्ट्रीय जो स्लोगन है, ध्येय वाक्य है, वह है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। अंततोगत्वा सत्य की ही जीत होगी और हिंदुत्व की और हिंदू वत्सलता की, विश्व वत्सलता का नाम है हिंदुत्व, वो निश्चित रूप में विजयी होगा। मानवता को यदि जीवित रहना है तो हिंदुत्व की शरण में आना पड़ेगा। अंततोगत्वा और कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते यनाय। राजनीति में क्यों नहीं आते हिंदू? राजनीति में आते हैं ना हिंदू, और राजनीति में जाने के पश्चात सारे के सारे जो हैं वो कुर्सीपंथी हो जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने लग जाते हैं। राजनीति में तो हिंदुत्व आया, खूब आया। राम मंदिर का नाम लेकर के जिन जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की थी वो वहां बैठते ही राम मंदिर को भूल गए। हमारे अटल जी ने संसद पर जब हमला हुआ तो उन्होंने कहा था आर पार की लड़ाई होगी। तो हमको लगा ये सुनते ही कि आज रात को जो है वो 10-20 बम जो है वो इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान पर और इधर बांग्लादेश पर फोड़ दिए जाएंगे। लेकिन हमारे महान राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो हमको एटम बमों का प्रसाद दिया गया था, उनका अचार पड़ रहा है, उनका न यूज जब अटल जी ने नहीं किया, आडवाणी जी ने नहीं किया, हमारे 3 प्रचारक मार दिए गए दुर्दशापूर्वक। असम में काम कर रहे थे, वनों में काम कर रहे थे, सेवा का काम कर रहे थे, और उसमें गृहमंत्री श्रीमान जी थे। और जब उन्होंने कोई कुछ नहीं किया तो न उठेगा खंजर न कटार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज से हमारी बातचीत यही विराम देते हैं इस बातचीत को। आप हमारे ये कार्यक्रम चाहें तो यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।